हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपना स्टैटिक जीके का एक्सप्रेस पार्ट 2। इससे पहले भी स्टैटिक जीके का एक्सप्रेस कराया था हम लोगों ने। ठीक है, शुरू करें। यस चलो रेडी? हाउ द जो हाय सर। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था भाई कांग्रेस का पहला अधिवेशन? दिसंबर 1885 में हुआ था। अच्छा पहला पहिला बात था। 31 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तो मान लीजिए कि कांग्रेस के पहले मतलब अध्यक्ष कौन थे? जो संस्थापक तो ना एक ही डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही बात है। और ये मतलब कौन स्थापना किया था कांग्रेस का? कौन हेल्प किया था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहाँ का था ये? आयरलैंड का निवासी था। ओके, स्कॉटलैंड का था क्या? आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 में जो कांग्रेस अधिवेशन किया था अपना, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? वो होंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। 1931 में भी नहीं ना, 1885 में भी वही था। 1931 में 1901 हम जो लगा 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता किए थे। कराची ठीक है? वाला सरदार वल्लभ भाई। आगे बढ़े। यस चलिए अगला है क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल अवार्ड होता है, वो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पहले 5 साल अब 6 क्षेत्रों में जी, शुरुआत- टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। नया में कौन जोड़ा गया है? ठीक है, क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। अरे बता रहे 1969 में 1969 में जोड़ा गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में, हाँ। हाँ अर्थशास्त्र। औद्योगिक माने अर्थशास्त्र ना होला। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल, हाँ। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नया टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। Yes. कौन कौन सा क्षेत्र है ये बता सकते हैं लोग? कौन कौन सा है? एक तो बताते हैं। साहित्य में, ठीक है, फिजिक्स में, Physics में, केमिस्ट्री chemistry में, में, मेडिकल में। Yes. ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद बताइए लोग। साहित्य, अर्थशास्त्र में, हाँ, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में, और एक कौन सा है? अच्छा एक मिनट, कैसे की? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल। हाँ। ठीक है, उसके बाद साहित्य। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, और एक तो कौन सा है? और साहित्य हो गया। और शांति शांति का नोबेल पुरस्कार। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ओके, यस। तो पता है कि ये नोबेल पुरस्कार कहाँ कहाँ दिया जाता है? कहाँ? एक जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। ये शांति वाला का। हाँ, और बाकी जो होता है स्वीडन में दिया जाता है। यस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती मनाया जाता है और उन्हीं के जयंती पर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। ठीक है, और बहुत सारे नेता इसका फायदा भी उठाए थे। झाड़ू लेते थे, बाहर का एक्टिंग करते थे, फोटो खिंचवाते थे और कहते थे कि देखो स्वच्छ भारत, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान में सफाई कर रहे हैं। अभी सफाई में साला इंडेक्स में कहने को हुआ। जबकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे बढ़िया सफाई तो पैसा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी भगाओ नहीं। 22 जनवरी 22 जनवरी 2015। तब से 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? सार्क जी, सार्क में 8 तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। कोई दिक्कत? कौन बता दे? 8 को क्या नाम लीजिएगा, छोड़िए। इसमें आप भारत देख भी है, लीजिए। पाकिस्तान भी है। बांग्लादेश भी है। सार्क में मतलब सार्क को दक्षेश भी बोला जाता है। दक्षेश मतलब 2 ऐसा संस्था है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हैं। एक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, और एक सार्क। ठीक है, तो ये 2 ऐसा ही संस्था है जिसमें भारत पाकिस्तान दोनों है।
चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? जो भारत रत्न दिया जाता है उसका शुरुआत कब से हुई? 1901 साल 1954 1954 से 1954 भारत रत्न नोबेल पीस 1954 से ही 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1954 से ही साहित्य अकादमी की भी शुरुआत होती है। साहित्य अकादमी का जितना अवार्ड मिलता है 1954 से ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? फिर से पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया 62 में 1962 में। आपको पता होना चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ठीक है, तो एकाएक अमेरिका जो परमाणु बम गिराया था तो सारे विश्व में सारे देश डर गए थे। और उसके बाद ही एक्चुअली में सारे देशों का अकल खुला कि अब हम लोग को परमाणु शक्ति में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी क्रम में परमाणु से होते होते लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगे। ठीक है, तो मतलब यही सोच भारत में भी आया। ठीक है, और भारत में जो हम लोग के विक्रम साराभाई थे इस चीज को लीड किए। ठीक है, और 1962 में सोच लीजिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1962 में हम लोग का अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ। पहला अंतरिक्ष का एक समिति बना, उसका नाम क्या था? इनको स्पार, सही बोल रहे हैं। इनको स्पार नाम का शुरू हुआ 1962 में। ठीक है, अब यही इनको स्पार आगे चल के 1969 में 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार का नाम बदल दिया गया और इसरो कर दिया गया। जो हम लोग वर्तमान में आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं उसका न्यू 1962 में पड़ा था और उसका नाम चेंज हुआ था और इसरो पड़ा था 1969 में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? अगर आपको नहीं पता हो कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मतलब हम लोग के भारत में सड़कों को जोड़ना है एक चतुर्भुजाकार में। समझ गए? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जब लॉन्च हुआ था उस टाइम हम लोग के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जब लॉन्च हुआ था। ठीक है, चार राज्य को कैसे जोड़ता है? अरे नहीं बता रहे हैं। एक शायद दिल्ली था, दिल्ली बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र था और चेन्नई था। चेन्नई होगा नहीं। चलो ऐसे हो जाएगा। अगर मैप पर देखिएगा लोग तो चतुर्भुज बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? को फाउंडर? लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे ही व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है वो किसने शुरू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो एक तरह से जैसे साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी किसको बोला जाता है कि जैसे कोई अपने लैंड को बढ़ाना हो, जैसे अपने भूमि को बढ़ा रहा हो तो उसको साम्राज्यवाद बोला जाता है। तो जो डलहौजी था वो साम्राज्यवादी नेता था। ठीक है, और वो तरह तरह का मतलब नीति अपनाता था ताकि लोगों के क्षेत्रों को जीत सकें। ठीक है, इसी मतलब क्रम में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था और उसको हटा दिया था। ठीक है, झांसी, उसी में झांसी की रानी जिसको लक्ष्मीबाई हम लोग बोलते हैं वो भी चपेट में आ गई थी। ठीक है, तो ऐसा ही ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने सिटीज को चुना गया था? कितने स्मार्ट सिटी? जैसे स्मार्ट सिटी जब लॉन्च हुआ था तो उसके तहत सबसे पहले कितने सिटी को मतलब विकसित करने का प्लान बनाया गया? पता नहीं, 20 तो 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया। ठीक है, कितना को? 20 स्मार्ट सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में जी 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। और हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राज्यसभा की चर्चा है? हाँ बता रहे हैं हम। आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79। एक ट्रिक होता है सरला। सरला क्या होता है? सरला। तो 79
79 में तो सांसद है। सॉरी 79 में संसद है, 80 में 80 में राज्यसभा। राज्यसभा। एक जैसे ट्रिक होता है सरला, हाँ। ठीक है, सरला जैसे आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है, स से संसद, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80 राज्यसभा है, और ला से लोकसभा होता है, आर्टिकल 81। कोई दिक्कत? 79 में संसद है ना? हाँ 79 में संसद का गठन है। थोड़ा सा ट्रबल हो गया, दिमाग इधर उधर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार गलती सबसे होता है, तब हम भी इंसान। अभी सीखते बन जा, कौन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट जी, हम लोगों का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? याद था यार हमको। 1975। तो ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। कब? 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को हम लोग का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस में। उसका नाम क्या था भाई? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। ठीक है, 1665 में वो एक डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका। ठीक है, यस। जीवित ल्यूमन हॉक ने शायद 1600 किया था, ज्यादा नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जी 1928। 27 के 28 में वो गठन हुआ था। हाँ 27 में गठन, 28 में आया था। जी, वो आया था कब? तो 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था, लेकिन वो आया कब था? 1928 में। ठीक है, अब आगे आइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? हम लोग का जो भारतीय ध्वज था सबसे पहले विदेशों में कब फहराया गया था? स्टुटगार्ट में का तो स्टुटगार्ट में 1906 में वो फहराया गया था आपको 1907 में, यानी 1907 में मेडन बीकन की 1907 बात करवाई थी, वही बता। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? पूर्ण रूप से समाप्त। हाँ, जब 1857 का क्रांति हुआ था वो पूर्ण रूप से समाप्त कब हो गया था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। क्राउन का शासन उसी वक्त से 1 नवंबर 1858 से मनाया 1 जाता है। नवंबर 1858। ठीक है, एलिजाबेथ वो समय थी। एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ नहीं, विक्टोरिया थी। विक्टोरिया फर्स्ट थी, एलिजाबेथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर, यानी कि महाराष्ट्र में, ये पूरा बोल दिए। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर प्लांट था, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय प्लांट, वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। सोवियत संघ की सहायता से बना है। जी जी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था? भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता में। हम लोग का जो भारत में जो पहला हाई कोर्ट का गठन हुआ था वो 1862 में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, तो एक साथ 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट तीन हुआ था ना यार, तुम एक ही बोल। कोलकाता सबसे पहले कोलकाता में क्वेश्चन आएगा वही बोलेंगे। सबसे पहले मतलब कोलकाता में हुआ था, कोलकाता हाई कोर्ट। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट भी उसमें था, और बॉम्बे हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी 10 है। ठीक है, यूएनएससी इसको बोला जाता है। यूएन सुरक्षा परिषद है, उसको यूएनएससी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। इसमें 5 ठो मतलब अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वोटिंग होता है और नए अस्थायी सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य हैं 5 ठो, वो कौन कौन है? वो तो चेंज नहीं होते। वो अस्थायी हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। वो तो उसमें है अमेरिका, चाइना, हाँ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, 5 देश।
भारत को भी मतलब यूनाइटेड नेशन में जगह सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल में में अस्थाई नहीं, अस्थाई अस्थाई तो कब से है। अभी नहीं मिला है अभी यूक्रेन का जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वहाँ का राष्ट्रपति, ठीक है, वो भी मांग किया था कि भारत को भी मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई अध्यक्ष बनाने के बाद चल रसिया को निकाल दिया जाए। अस्थाई नहीं हुआ है अभी तक, एको में नहीं हुआ। ना अस्थाई हुआ है 8 बार करीब। अस्थाई बोलूं का अस्थाई नहीं हुआ है, अस्थाई नहीं हुआ है, एक भी नहीं, 8 बार ही हो गया अस्थाई। चलिए आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? कौन से प्रधानमंत्री थे जो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किए थे? सुकन्या समृद्धि योजना ना जी, ये कौन किए थे भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही तो बोली ना, हर हर मोदी घर 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 मोदी का मोदी, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से किया था। कहाँ से? पानीपत हरियाणा, ठीक है, पानीपत हरियाणा से किया था। स्टार्ट, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध ये तो गुजरात। हाँ गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, हम घूमने गए थे गुजरात में, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो बेस है वहां पर गाड़ी सब रुकती है सब, वहां से सरदार सरोवर डैम दिखाई देता है, ठीक है। और वहां के लिए भी जैसे आप पैकेज लेते हैं जब वहां पर घूमने जाते हैं, तो उस पैकेज में आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है कि आप वहां घूमने जाना चाहते हैं कि नहीं। जब वहां ऐड कीजिएगा तो बस आपको लेके जाएगा वहां तक घुमाने के लिए जी। तो वहां बस के ही थ्रू हर जगह आप घूम सकते हैं। उसका वहां का अपना बस होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जी, पैसा नहीं लेता है ना मतलब बस का किराया नहीं लगता है, बाकी उस टिकट का किराया लगता है। मेरा शायद 300 रुपया किराया लगा था एक आदमी का जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट उड़ीसा। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट, और सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है भाई? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध जी, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध जो है कर्नाटक में, वो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश चंबल नदी, चंबल रिवर पर है मध्य प्रदेश में, चंबल के टापू। ऐसे ही जवाहर सागर बांध भी है, ठीक है, राजस्थान में, बूंदी में ही है शायद वो भी। बूंदी राजस्थान ना कोटा में ना जवाहर सागर। चलिए और एक बांध है वहां पर, ना जाने उसका नाम याद नहीं आ रहा। कौन बांध? अरे 3 ठो बांध था, एक गांधी सागर, चुलिया है चंबल नदी राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए हमारी बाद में पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीआई 2005 में शायद जी। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये एक्ट लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु, अधातु या उपधातु? धातु। तो तन्यता धातु का गुण है। धातु में तन्यता का गुण होता है। कहने का मतलब कि धातु को आप पीट कर उसका जिसे तार जैसा बना सकते हैं। तन्यता में इलास्टिसिटी नहीं ना कहेगा तन्यता को ना। तन्यता जो है मतलब उसको धातु को पीट के जब लंबा तार जैसा बना देते हैं तो उसको तन्यता बोला जाता है। और धातु को पीट कर जब चादर जैसा बना देते हैं, मतलब थोड़ा फैला देते हैं उसको, तो उसको आघात वर्धनीयता बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अकबर का जी, हम लोग जो मुगल शासक थे अकबर, उनका राज्य अभिषेक कब हुआ? 1556, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र के 13 वर्ष 14 वर्ष 14 के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तो उसका जो मतलब राज्य अभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, वो भी वैलेंटाइन मनाता है। 14 फरवरी 1556। कोई बात नहीं, आशिक मिजाजी चलता है। चलिए 14 फरवरी 1556 को क्या हुआ था?
अकबर मुगल का शासक अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलीगढ़ ना जी सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद है ना? जी, सर सैयद अहमद खान है। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है। ठीक है, और कब होता है? तो 1875 में। कब? 1875 में यूपी के अंदर। यानी कि अगर हम जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो मदरसों से हट के एक्चुअल शिक्षा का विकास किए हैं। ठीक है, एक्चुअल शिक्षा। उसी में एक बहुत बड़ा नाम आता है सर सैयद अहमद खान का, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। ऐसा काम होना चाहिए देश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वही इंदिरा पॉइंट। एक मिनट, मुख्य भूमिका कैसे? ऐसे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है, कब पूरा हुआ था? पूरा हुआ था जी। जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां के द्वारा। अब बताइए कि कब पूरा हुआ था इसका? नहीं मालूम। ताजमहल वाला याद है? तो 1656 में। 1656। जी, 1656 में इसका पूरा हो गया था। अच्छा, ताजमहल। और ये 1650 में शुरू हुआ था। 1650 में। ताजमहल 32 से शुरू होकर 52 में बना था। हाँ, ठीक है। 1600 ये कब शुरू हुआ था? 1650 में शुरू हुआ था, 1656 में खत्म हुआ था। इसके बनने में टोटल 6 साल लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 1656 में शुरू हुआ था। 50 में शुरू 50 में शुरू, 56 56 में खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील कहाँ पर है? सांभर लेक सांभर कहाँ पर है? राजस्थान। तो राजस्थान में है और ये भारत का सबसे लवणीय झील है। ठीक है, अम्लीयता। हाँ, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा साल्ट लेक है। कौन सा? सांभर झील, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, अगर इसको सूत्र वाइज बोला जाए तो HCOOH। क्या होता है? HCOOH। इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड बोला जाता है CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सिरका पाया जाता है। एसिटिक एसिड। विनेगर या सिरका में पाया जाता है। सिरका वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात कहने का मतलब कि प्रत्येक 1000 बॉयज पर यानी पुरुष पर, ठीक है, कितनी महिलाएं? 1000 पर 943। 943। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष। हाँ, तो देखिएगा 943 महिलाएं 943 ही हैं। कहीं कुआरे मत रह जाइएगा आप, जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से मेहनत कीजिए। ठीक है, जॉब लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में तो नहीं चलिए, ये बड़ी शांत है। अच्छा ना, तो बिट्टू का पहले होगा यार। हाँ, एकदम हमने से पहले होगा। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किसका नियम कहा जाता है? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो या जड़त्व का नियम। इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम भी न्यूटन तीन लॉ दिए थे। कौन कौन सा? न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम। ठीक है, पहला नियम में क्या था? पहला नियम में जड़त्व की चर्चा। जड़त्व क्या है कि जैसे कोई अगर वस्तु गति में रहना चाहता है तो वो गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करे। ठीक है, या रुका हुआ रहना चाहता है तो बस रुका ही हुआ रहना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। जो सेकंड न्यूटन का मतलब दूसरा नियम था, उस संवेग की परिभाषा को बताता है। ठीक है, या उससे आप F बराबर ma जो बल का व्यंजक है, इसे प्रूफ कर सकते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल का। बिल्कुल सही, संवेग में परिवर्तन की दर को।
वेग। आज जो तृतीय नियम है उसका वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। Yes, यानी कि प्रत्येक प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान और प्रतिक्रिया। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे Yes. हम अभी आपको उठाकर पटक दें तो आप भी हमें उठाकर पटक दीजिए, ठीक है? समझ में आया? कंफर्म है, देखिए कहाँ से आते हैं ये लोग। तो एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता है। एकदम सही बात है। अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग ऑब्जेक्ट पे होता है। सही बात है। अब हम अपने पर ही, अब मान लीजिए कि हम अपने पर झापड़ मारे जा रहे हैं, किसी दूसरे पर न मारेंगे। चलिए ठीक है। जैसे हमारे रोमांटिक है। हाँ, और ये फिर मारेंगे आपको। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए आगे आते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी में जॉन बार्डिन को कितनी बार पुरस्कार मिला है? जॉन बार्डिन। यार भौतिकी में जी। जॉन बार्डिन को इसका नाम है हमको। फिजिक्स में जॉन बार्डिन 2 बार मतलब नोबेल जीता है। Yes. 2 बार। जी, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। ये क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार जीतने वाला नोबेल कौन व्यक्ति है? तो जॉन बार्डिन। ठीक अरे है। तो यार मैडम क्यूरियो तो 2 बार जीती हाँ, तो तो केमिस्ट्री वो में एक बार केमिस्ट्री में, एक बार फिजिक्स फिजिक्स में में जीती जीती है। लेकिन ये फिजिक्स में ही दोनों बार जीता था। ठीक है। जॉन बार्डिन नाम है। जी, जॉन बार्डिन इसका नाम है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? हाँ, गुजरात में। गुजरात विजय। तो गुजरात जीत के आया था, बहुत खुश था। हाँ, ठीक है। बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद बुलंद दरवाजा दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है सीकरी। और फतेहपुर सीकरी यूपी में है। यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। Yes. योगी आदित्यनाथ। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का ये तो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क कोई पक्का। यूनिसेफ के मुख्यालय देखिए बताते हैं। दो ठो है ऐसा संस्थान जिसमें लोग बहुत गड़बड़ाते हैं। एक है यूनिसेफ यूनेस्को और एक है यूनेस्को। यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है। Yes. ठीक है। भारत में हम लोग के 40 वर्ल्ड 40 हेरिटेज वर्ल्ड साइट हेरिटेज है। है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में। जबकि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का काम क्या है? गरीब बच्चों को शिक्षा, ये सब का मतलब देखता है पूरे वर्ल्ड वाइड कि सब चीज अवेलेबल है कि नहीं छोटे बच्चों के लिए। अरे कुपोषण का भी ये सब। जी जी, सबका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होता है? 1973 से होता है। कोई दिक्कत? नहीं, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से शुरू होता है बताइए? 1992। 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन बताइए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब से शुरू होता है? गंगा डॉल्फिन है ना ये वाला। हमने के राज माने भारत भारत में मतलब कि प्रॉपर, हाँ मतलब पटने से जलीय जीव जलीय डॉल्फिन। हाँ। तो कब से शुरू होता है? 2009। 2009 से। तो भाई डॉल्फिन वाला जो है 2009 से शुरू हुआ है। 1992 से हाथी वाला शुरू हुआ है। ठीक है, वो कछुओं वाला था, हम भूल गए। चलिए टर्टल। आगे बोलते हैं। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया डॉल्फिन जाता है। डे। ठीक है, आप भी मनाइएगा, मछली मत खाइएगा 5 अक्टूबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? नहीं वायरस नहीं, वायरलेस, सॉरी वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ब्लूटूथ जो हम लोग देखते हैं, टप से ऑन कर देते हैं, गाना सुनते हैं, ब्लूटूथ जो ईयरफोन होता है, तो उसका आविष्कार कौन किया था ये तो बताइए। अरे ये पता था मुझे। जपनाम जाप हर्टसेन। जाप हर्टसेन। जाप हर्टसेन। हर्ट मतलब हृदय से नाम लीजिए, जाप कीजिए। जाप हर्टसेन। ठीक है, कोई दिक्कत? ब्लूटूथ का आविष्कार किया था ना? जी, ब्लूटूथ का आविष्कारक है जाप हर्टसेन। यस। ठीक है, मतलब कि आपको हर्ट से उनका जाप करना है। कहे कितना बढ़िया चीज वो बना के गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत का जो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है? बोल रहे हैं 14,500 किलोमीटर। कितना? 14,500 किलोमीटर। जी, 14,500 किलोमीटर। ठीक है। हम लोग के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है भारत का? ये मुख्य भूमि के टोटल 7500 ऐसे है। जलीय नहीं, हम स्थलीय पूछे। स्थलीय 15,000 वाला। 16,200 किलोमीटर। ना 15,000 15,200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। हाँ, समथिंग 15,200। जो जलीय क्षेत्र है उसका टोटल लंबाई है 7512
10 की 12 7512 7512.25 हाँ किलोमीटर ऐसे ही है सर। इतना ही। 6100 अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का जो टोटल जो थी ना प्रायद्वीपीय वाला भाग उसका 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाता है तो 7525 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में रेल कब चला था? 1953 में। डलहौजी ना डेट वाइज था। हमें तो पता ही नहीं था कि 1953 में चला था। और 1800 कैसे कहीं कम दो है। 1853 में चला था सबसे पहला बार और चला था 16 अप्रैल 16 अप्रैल है ना 16। ठीक है, बड़ी आप लोग तब से ट्रेन पर बैठ के चल देते हैं। ठीक है, 16 अप्रैल पहला बार 16 अप्रैल को चला था, वो भी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से था। मुंबई से थाने। कहाँ से? मुंबई से था। मुंबई से थाने के बीच टोटल 32 किलोमीटर चला था शायद। एक और क्वेश्चन कि 1853 में जो संचार अधिनियम बेतार वाला हो ये डलहौजी कानून वो कहाँ से कहाँ तक गए थे? ये नहीं पता। कोलकाता से आगरा। कोलकाता से आगरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि कौन निर्धारित करता है? यानी कि एमएसपी जो होता है, एमएसपी कौन निर्धारित करता है कि एमएसपी कितना होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी किसानों के लिए लगाया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी जी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी। ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर इसका पूरा इंग्लिश नाम है। क्या नाम है? कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है। तब चलिए आज का जो मामला है आज तक यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो मामला होगा अगला दिन देखेंगे। क्या दिक्कत? हाँ, तो क्या जी? तो मस्त है ना? तो मिलते हैं अगली कक्षा में। बस। अरे एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। लाइक सब्सक्राइब ठीक है, और शेयर। ऐसा शेयर करो मेरे पास पहुंचे। जी जी, अच्छा लगे तो मार दीजिए एक बार मार सब्सक्राइब मार बटन। दीजिए। चलिए।